सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया मंच पर। जो शादी का बंधन होता है बड़ा ही पवित्र बंधन होता है, जो पति पत्नी को एक सूत्र में बांधकर रखता है। एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान, आदर, सत्कार सब होता है। लेकिन हमारे देश की बेटी जो आज एसडीएम के पद पर कार्यरत है, उसने इस पवित्र बंधन को किनारे कर दिया। शादी के बाद किसी और से प्यार करना, शारीरिक संबंध बनाना, उसके चक्कर में अपने घर को तबाह करना, ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योति मौर्य की, जो एसडीएम है, बरेली में कार्यरत है। वो अगर हम उनकी बात करें कि वो शुरू से अगर हम उनका जीवन देखें तो वो एक नॉर्मल परिवार में पढ़ी लिखी बड़ी हुई। उनके जो पिता थे वो एक परचून की दुकान चलाते थे। ये जो है बनारस के एक चिरई गांव में पैदा हुई थी। पिता की परचून की दुकान थी, साथ में ही आटा चक्की भी चलाते थे। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। हालांकि बहन भाई भी थे और भी, लेकिन पिता ने अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और दी। जब ज्योति मौर्य बड़ी हो गई, बीएड में पहुंच गई, तो उसकी चिंता हुई शादी की। हर माँ बाप को होती है, जब बड़ी हो जाए बेटी तो हर माँ बाप को शादी की चिंता सताने लगती है बच्चों की। शादी के लिए लड़का देखते देखते पहुंचे इलाहाबाद में, जहां पर उनकी मुलाकात हुई आलोक मौर्य से। ग्राम पंचायत में एक मामूली सा कर्मचारी, उसके साथ उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई, शादी के बाद ज्योति मौर्य ने आगे की पढ़ाई करने के लिए आलोक मौर्य के आगे इच्छा जताई। अब आलोक मौर्य क्या कहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप जितना पढ़ना चाहते हैं, एक मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अपनी निष्ठा लगन के साथ आलोक ने ज्योति मौर्य को पढ़ाया, सारा खर्चा उठाया। और जब बीवी पढ़ाई करती है, कोचिंग सेंटर जाती है, तो उसका खर्चा भी होता है, वो भी आलोक मौर्य ने किया। कोचिंग मटेरियल लेना पड़ता है, वो भी आलोक मौर्य ने लेकर दिया। अपने घर में खाना पीना, रहना सहना, हर चीज को सेक्रीफाइस करते हुए आलोक मौर्य ने ज्योति की हेल्प की, उसको सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। अब ज्योति जो है पास हो गई, पढ़ाई पूरी हो गई। फिर कंपटीशन एग्जाम की पढ़ाई की, जिसमें सारा खर्चा आलोक मौर्य कर रहा था। अब 2015 में जब वो कर रही थी, एग्जाम की तैयारी कर रही थी, जो कॉम्पिटिटर एग्जाम्स होते हैं उनकी पढ़ाई भी कर रही थी, एग्जाम भी दे रही थी। इन बीच 2015 में उनके यहाँ पे 2 बेटियां जन्म लेती हैं, ट्विंस बेटियां हैं उनकी। तो 2 बेटियों का उनका जन्म हुआ और एग्जाम भी दिया, जिसमें ज्योति की पूरे, अगर हम एरिया की बात करें वहां के, तो 16वीं रैंक में थी। और महिलाओं की अगर बात करें तो वो 3रे रैंक पर आई। अब 3रे रैंक पर महिलाओं में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य सब खुश थे। ज्योति मौर्य ने धन्यवाद भी किया अपने पति का कि उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है पढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं, और धन्यवाद किया उनका। लेकिन अवसर जब बनी, अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। 2015 में जब उन्होंने एग्जाम पास कर लिया, उनका अच्छा रैंक आ गया, उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए जाना था, कभी इधर कभी उधर। तो वो करते 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 वो अफसर बन गई, एसडीएम बन गई। और जैसे ही वो अलग अलग जगह से होते हुए एसडीएम की पोस्ट पर पहुंची, तो उनके अंदर एक हीन भावना पैदा हो गई, क्योंकि तब तक जो उनके पति आलोक मौर्य थे वो भी सरकारी नौकरी में आ चुके थे। लेकिन उनका जो काम था
वो उनका था सफाई कर्मचारी का, वो एक सफाई कर्मचारी बन गए। अब पत्नी तो एसडीएम बन गई, लेकिन पति जो है वो सफाई कर्मचारी हैं। हालांकि इतनी जद्दोजहद की, इतना कष्ट भी सहा, इतना एक्सपेंस किया, खर्चा किया, सेक्रीफाइसेस किए, उसके बावजूद जो है आलोक मौर्य आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी पत्नी माफ कीजिएगा, अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब कड़वाहट आई, तो कड़वाहट आते आते इतनी आ गई कि ज्योति मौर्य ने अपना एक पार्टनर ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और पार्टनर ढूंढ भी लिया। होमगार्ड में कमांडेंट मनीष दुबे, वो उनके संपर्क में आया जब वो इधर उधर जॉब के लिए जा रही थी, उनकी जहां जहां पोस्टिंग हो रही थी, इस दौरान उनके संपर्क में आए, तो ये उनके चक्कर में प्यार में पड़ गई। अब इधर आलोक मौर्य को ये नहीं पता था कि ये जो हीन भावना आ रही है, जो ये मेरे साथ लड़ाई झगड़ा हो रही है, जो हमारे रिश्ते में कड़वाहट आ रही है, उसकी वजह कोई और है। उनको ये लग रहा था कि शायद वो बेटियों को भी साथ रख रही हैं, क्योंकि जो आलोक है उनकी ड्यूटी कहीं और है, जो उनकी पत्नी है उनकी ड्यूटी कहीं और है, तो अलग अलग उनको रहना पड़ रहा है। तो उनके लिए क्या था कि उनको ये लगा कि बेटियां छोटी हैं, उनको भी संभालना, ड्यूटी भी करनी, तो हो सकता है कि इस वजह से वो स्ट्रेस में रहती हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन 2020 की ये बात है, आलोक के हिसाब से जो उन्होंने बताया कि वो ज्योति के पास जहां पर उसकी पोस्टिंग थी, बच्चों के साथ वो रह रही थी और उसकी अपनी मदर भी ज्योति के साथ रह रही थी और आलोक प्रयागराज रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, 2020 में आलोक जाता है, एक सरप्राइज विजिट करता है अपनी पत्नी के पास। वहां पहुंचा, बाहर गार्ड को भी बोला है कि मैडम को मत बताना, मैं उनको सरप्राइज देने आया हूं। वो अंदर चले जाते हैं, आलोक मौर्य जब अंदर जाते हैं तो वो जहां पर सरप्राइज विजिट करने जाते हैं अपनी बीवी को खुश करने के लिए, कि उनकी खुशी को देखने के लिए, अपने बच्चों को मिलने के लिए एक सरप्राइज विजिट करते हैं, वहीं पर वो खुद सरप्राइज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि अंदर मनीष दुबे है। ज्योति मौर्य के साथ आपत्तिजनक हालत में मनीष दुबे हैं। उनका मन वहां पर टूट जाता है, बेवफाई वो सामने नजर आ जाती है। हालांकि उनको खबरें इधर उधर से मिल रही थी, लेकिन विश्वास नहीं था कि जिस पत्नी को मैंने पढ़ाया लिखाया, उसके लिए मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, आज वो मुझे धोखा देगी, तो वो टूट से गए। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बातें पब्लिक में आनी शुरू हो गई। आलोक मौर्य जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया और पत्नी ने उनके सैक्रिफाइसेस को दरकिनार करते हुए किसी और के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए, तो जब पूरी तरह से यह खुलासा हो गया तो अब एक दूसरे ने एफआईआर करनी शुरू कर दी। पहले आलोक मौर्य ने की कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, उनकी ऑडियो, उनकी चैट पब्लिकली कर दी। उसके बाद ज्योति ने क्या किया, अपनी शादी को बचाने का कोई जद्दोजहद नहीं की, कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि मैं अपनी शादी को बचाऊं। जिस पति ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं उसके लिए ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे घर टूट जाए। लेकिन उन्होंने भी उल्टे में दहेज प्रताड़ना को लेकर एफआईआर कर दी। दहेज प्रताड़ना आप समझ सकते हैं, जिस पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया हो,
कॉम्पिटिटर एग्जाम्स के लिए तैयार करवाया हो, कोचिंग दिलाई हो, महंगी कोचिंग, मटेरियल सब लेकर दिया हो, सब किया हो, सब सेक्रीफाइस किया हो, घर को अकेले संभाला हो, उसके बावजूद ज्योति मौर्य उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रही है दहेज प्रताड़ना की। अजब है। अब जो मनीष दुबे हैं, अब उनका भी एक बड़ा दिलचस्प जो है एक कोना है। कोना इसलिए है कि वो भी शादीशुदा हैं, और वो भी शादीशुदा हैं, लेकिन उनका जो डिवोर्स केस है वो कोर्ट में चल रहा है। उनका भी डिवोर्स केस हो सकता है कि ज्योति से शादी करने के लिए वो केस किया हो, डिवोर्स जो है वो भी कर रहे हैं। अब इन सब के बीच जब ये चीजें हो रही थी, और आज तो हम देख रहे हैं कि मीम भी बन चुके हैं, रील्स बन रही हैं, बड़ी चीजें ऐसी हो रही हैं, और हकीकत में बहुत सारी लड़कियों को अपने करियर के साथ समझौता करना पड़ रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ज्योति मौर्य, क्योंकि उनके पति जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, पूरा खर्चा कर रहे थे, उनको पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ा रहे थे अफसर बनाने के लिए, आज उन्होंने उनका खर्चा करना बंद कर दिया है, पढ़ाई छुड़ा दी है, घर पे बिठा दिया है। और कई पत्नियां थाने पहुंच रही हैं रिपोर्ट करवाने के लिए कि हमारे पति जो है हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, हम पढ़ना चाहती हैं। अब पति अपनी जगह बोलते हैं कि पढ़ लिख के ज्योति मौर्य ही बनना है, तो फायदा क्या, घर टूटने से तो अच्छा है ना घर में बैठ जाओ। ऐसी पढ़ाई लिखाई का, ऐसे अधिकारी बनने का क्या फायदा, ऐसा नाम कमाने का क्या फायदा, जब आप अपना घर तोड़कर आज मैं आपको पढ़ाता लिखाता हूं और आप किसी और के साथ चले जाओ। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक रिपोर्टर पहुंचे चिरई गांव में ज्योति मौर्य के पिता के पास, तो वहां पर एक शादी का कार्ड उभर कर सामने आया। उनके पिता ने, ज्योति मौर्य के पिता ने कार्ड दिखाया, तो उसके ऊपर आलोक मौर्य का जो लिखा हुआ था वो लिखा था अधिकारी ग्राम पंचायत। अब ये लिखाया क्यों है जो वो थे नहीं, ये भी गलत है। लेकिन यहां पर एक और चीज आती है कि चलो आलोक मौर्य ने लिखवाया वो गलती है, लेकिन क्या लड़की वालों ने, ज्योति मौर्य के परिवार वालों ने पैरवी नहीं की, पता नहीं किया कि यह अधिकारी है या नहीं है? पहला सवाल। दूसरा, 2010 में शादी हुई और 2015 में ज्योति मौर्य को पता लगा कि ये सफाई कर्मचारी है। हाउ कम पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये कि 2010 में शादी हो, पति कहाँ जाता है, कब आता है, क्या करता है, किस तरीके से तैयार होके जाता है, उसको कुछ नहीं पता। 2015 में पता चलता है पहली बार कि वो सफाई कर्मचारी है। तो जिसका इन्होंने कहा कि हमें पहले पता नहीं था, 2015 में भी पता चला, लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया और किसी और के साथ अपना अफेयर स्टार्ट कर दिया। तो ये जो कहानी है ज्योति मौर्य की, ये बड़ी अजीब कहानी है। खैर, हो सकता है कि देश में और भी कई कहानियां हों ऐसी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है कि 28 साल की सीमा भारत की सीमा को लांघकर बिना वीजा के ग्रेटर नोएडा इंडिया में पहुंचती है, भारत में पहुंचती है, जहां पर उसका आशिक होता है सचिन। और सीमा जो है वो अकेली नहीं आती है, अपने 4 बच्चों को साथ लेकर आती है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। वो मोहब्बत के चलते सरहद पार कर 4 बच्चों के साथ बिना वीजा के भारत के ग्रेटर नोएडा में पहुंचती है सचिन से मिलने के लिए। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद वकील के जरिए यह बात लीक हो जाती है और पुलिस के पास पहुंच जाती है। आज जब पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, बच्चों को बाल सुधार केंद्र भेजा जाता है और सीमा को जेल भेजा जाता है। आलोक पुलिस की कस्टडी में है। हालांकि उनका कहना यही है कि हम केवल
एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के कारण ही हम यहाँ पर हैं। क्योंकि सीमा जिस देश से आई है वहाँ पर जासूसों के अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इंसानियत मोहब्बत की बात को समझते हैं। हालांकि ये बात अभी जो है चल रही है, पैरवी की जा रही है, पूरा इसको खंगाला जा रहा है कि जो सीमा कह रही है वो सच है या नहीं है। क्योंकि सीमा का ये भी कहना है कि अगर मुझे पाकिस्तान वापस भेजा गया तो मुझे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे, तो वो पाकिस्तान में वापस नहीं जाना चाहती है। कहानियां बहुत सी हैं जहां पर प्यार भी है, नफरत भी है, मोहब्बत भी है, तो तकरार भी है। ये जो चीजें हैं ये हमारे देश तो क्या, अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में चलता है। क्योंकि कहीं पर लड़कियां गलत हैं तो कहीं पर लड़के गलत हैं। लेकिन समझना होगा उन लोगों को जो अपने घर को बचाना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी को बचाना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सुख शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अपने घर को पहले सपोर्ट करो। जो इंसान आपको पढ़ाता लिखाता है, आपकी इतनी इज्जत मान करता है, आपको एक मुकाम पर पहुंचाता है, उसके साथ चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी भी गलत नहीं किया जाना चाहिए। और अपने घर को आग लगाकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। स्नेह चोपड़ा, धन्यवाद।